मित्रों नमस्कार। मैथ स्टडी बाय दिनों सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, पार्ट नंबर 10 में अपन ने 3 सर्वसमीकाएं पढ़ी थी, जिनको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहली सर्वसमीका थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए, यहाँ से अगर अपने को ये भी पढ़ा था अपन ने कि जब साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना हो तो कोस स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में भेज देंगे, इसका पक्षांतरण कर देंगे, और कॉस स्क्वायर थीटा जब दूसरी साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। ये साइन स्क्वायर थीटा का आया था। और फिर अगर अपने को साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो दोनों पक्षों के क्या लेंगे, वर्गमूल लेंगे। दोनों पक्षों के वर्गमूल लेंगे तो बाएं पक्ष में तो स्क्वायर है, इस वजह से ना तो वर्ग रहेगा ना वर्गमूल रहेगा। और यहाँ से आपको पता है साइन थीटा की वैल्यू आई थी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली जब कॉस थीटा की वैल्यू निकाली तो वो आई थी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट के अंदर। ठीक है, ये आपकी पहली सर्वसमीका थी। दूसरी सर्वसमीका जो अपन ने पढ़ी वो थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से जब अपन ने टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली तो ये एक इधर प्लस का है, दूसरी साइड गया यानी पक्षांतरण किया तो राइट हैंड साइड में जाकर किसका हुआ, माइनस का। और जब टेन थीटा की वैल्यू निकाली तो ये आई थी रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये अपन ने जो परिणाम निकाले थे वो आपकी सर्वसमीका नंबर 2 से था। और फिर लास्ट में अपन ने पढ़ी थी सर्वसमीका नंबर 3 जो कोट और सेक में थी, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोशेक स्क्वायर थीटा, कोट और कोशेक में। फिर अपन ने कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली तो यहाँ एक प्लस का है, राइट हैंड साइड में गया तो ये माइनस का हो गया, यानी कोशेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। फिर जब कोट थीटा की वैल्यू निकाली तो राइट हैंड साइड में रूट आ गया, यानी रूट कोशेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये अपन ने कल परिणाम निकाले थे तीनों सर्वसमीकाओं से। उसके बाद अपन ने पढ़ा था पूरक कोणों के बारे में कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वो कोण पूरक कोण कहलाते हैं। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वो पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे अपन ने पढ़ा था कि एक कोण अगर 30 डिग्री का है तो इसका पूरक कोण 60 का होगा, और अगर कोई कोण 60 का है तो उसका पूरक कोण 30 का हो जाएगा। 45 वाले का पूरक कोण भी 45 का होगा। ऐसी चर्चा कल अपन पढ़ चुके। उसके बाद अपन ने पढ़ा था कि पूरक कोणों पर त्रिकोणमितीय अनुपात एक दूसरे में बदल जाते हैं। जैसे अपन ने पढ़ा कि साइन 90 माइनस थीटा किस में बदल जाता है, कॉस थीटा में। कॉस 90 माइनस थीटा किस में जाएगा, साइन थीटा में। सेम आपका टेन 90 माइनस थीटा ये बदल जाता है कॉट थीटा में, और कॉट 90 माइनस थीटा चला जाता है टेन थीटा में। यानी टेन और कोट आपस में बदलते हैं, साइन और कोस आपस में बदलते हैं। फिर आएगा सेक 90 माइनस थीटा जो किस में जाएगा, कोशेक थीटा में, और कोशेक 90 माइनस थीटा बदल जाएगा सेक थीटा में। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में ये दो आपस में 90 माइनस थीटा पर बदल जाते हैं। ये इसकी बेसिक जानकारी थी। इसके बाद शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। तो देखिए आपका एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है। एग्जाम्पल नंबर 1 है, सिद्ध कीजिए कि कॉट थीटा प्लस टेन थीटा कोट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल कोसेक थीटा सेक थीटा। कोसेक थीटा सेक थीटा यानी कोट थीटा प्लस टेन थीटा को सिद्ध करना है किसके बराबर, कोसेक थीटा बराबर कोसेक थीटा सेक थीटा के। तो देखिए बायां पक्ष लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड है भैया कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। अब देखिए आपको पता है टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है सर साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। जब अपन ने टेबल पढ़ी तब बताया था टेन थीटा किसका अनुपात होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा का। और कोट थीटा किसका अनुपात होता है, कोट होता है टेन का उल्टा, यानी कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। साथ ही साथ ये भी देख लीजिए कि अपन ने ये भी पढ़ा दिया था कि सेक थीटा होता है कोस का उल्टा, यानी सेक थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, और कोशेक थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन साइन थीटा। ये अपन पढ़ चुके। इसके अलावा कुछ रिलेशन और भी पढ़े थे अपन ने कि अगर साइन थीटा और कोशेक थीटा को गुणा किया जाता है तो उसका मान 1 आता है। साइन थीटा और कोशेक थीटा को गुणा करते हैं तो उसका मान क्या आता है, 1 आता है। और कोस थीटा और सेक थीटा का गुणा करते हैं तो उसका मान भी 1 आता है। सिमिलरली टेन थीटा और कोट थीटा को गुणा करेंगे तो उसका रिजल्ट भी क्या आएगा, 1 आएगा। ये सारे परिणाम
अपने इस चैप्टर में काम आएंगे। तो देखिए टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, रख दीजिए। तो देखिए कोट थीटा की जगह तो आ जाएगा कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, और टेन थीटा की जगह आ जाएगा साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। अब एलसीएम ले लीजिए। तो देखिए एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा साइन थीटा इसके नीचे कोस थीटा है, तो एलसीएम क्या आएगा, लघुत्तम क्या आएगा, लघुत्तम आएगा साइन थीटा गुना कॉस थीटा, साइन थीटा गुना कॉस थीटा। तो पहले देखिए साइन थीटा का भाग देंगे, जब साइन थीटा का भाग इसमें देंगे तो आपको पता है कोस थीटा रहेगा, क्यों, क्योंकि अपन भाग दे रहे साइन थीटा गुना कोस थीटा में साइन थीटा का। तो देखिए साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, कितनी बार जाएगा, कॉस थीटा बार, कितनी बार, कॉस थीटा बार। अब ये कोस थीटा इस कोस थीटा से गुणा होगा तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस की जगह प्लस। अब भाग देंगे कॉस थीटा का, तो अब की बार कौन कटेगा, कोस थीटा कट जाएगा, यानी इसमें जब लघुत्तम में साइन थीटा कोस थीटा में कोस थीटा का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, साइन थीटा बार, कितनी बार जाएगा, साइन थीटा बार। और ये साइन थीटा ऊपर वाले साइन थीटा से गुणा होगा तो साइन थीटा गुणा साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए अगर जरा ध्यान से देखिए ऊपर वाला जो भाग बन रहा है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये सर्वसमीका नंबर 1 बन रही है, सर्वसमीका नंबर 1 बन रही है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 रख दीजिए, कहां से, सर्वसमीका नंबर 1 से, और नीचे जो है वो ऐसे का ऐसे साइन थीटा गुना कॉस थीटा। इधर लिख दीजिए चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये सर्वसम्मिका नंबर 1 से। अब देखिए 1 के नीचे साइन थीटा है, 1 के नीचे कॉस थीटा है, यानी 1 के साथ दोनों का संबंध है, तो एक बार तो 1 के नीचे रख दीजिए साइन थीटा को, और एक बार 1 के नीचे रख दीजिए कॉस थीटा को, एक बार तो रख दीजिए 1 के नीचे साइन थीटा को और एक बार रख दीजिए कॉस थीटा को। तो देखिए 1 बट्टा साइन थीटा याद कीजिए क्या होता है, कॉसेक थीटा, और 1 बट्टा कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, 1 बट्टा कोस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो देखिए कोसेक थीटा गुना सेक थीटा, और अपने परिणाम भी क्या आया, कोसेक थीटा गुना सेक थीटा, जो कि कौन सा पक्ष है, दायां पक्ष है, राइट हैंड साइड है, और यही हमें सिद्ध करना था। तो ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 आपका सिद्ध हो चुका है। फिर से देख लीजिए, बायां पक्ष लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, को थीटा प्लस टेन थीटा, को थीटा को रखा कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, और टेन थीटा को रखा साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। एलसीएम ले लीजिए, तो साइन थीटा कोस थीटा एलसीएम आए, जब साइन थीटा से डिवाइड किया तो कितनी बार भाग गया, कॉस थीटा बार, और कोस थीटा को ऊपर वाले कोस थीटा से गुणा किया तो कोस स्क्वायर थीटा, फिर कोस थीटा का भाग दिया तो साइन थीटा बार, और साइन थीटा को साइन थीटा से गुणा किया तो साइन स्क्वायर थीटा। फिर देखिए नीचे साइन थीटा कोस थीटा है, ये सर्वसम्मिका नंबर 1 बन गई, क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जिसका मान कितना होता है 1, तो रख दिया 1। फिर देखिए 1 के नीचे साइन थीटा भी है, 1 के नीचे कॉस थीटा भी है, तो एक बार तो 1 के नीचे साइन थीटा आया और एक बार 1 के नीचे कॉस थीटा आया, तो 1 बट्टा साइन थीटा क्या बना, कोसेक थीटा, और 1 बट्टा कोस थीटा क्या बना, सेक थीटा, जो कि कौन सा पक्ष है, दायां पक्ष है, और यही हमें सिद्ध करना था। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 1। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर जो 2 है वो है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा गुणा 1 प्लस साइन थीटा गुणा 1 माइनस साइन थीटा, और लेके जो आना है परिणाम वो है 1। इसके बराबर क्या सिद्ध करना है, 1। तो देखिए सबसे पहले बायां पक्ष ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड उठाइए, लेफ्ट हैंड साइड है सर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा गुणा 1 प्लस साइन थीटा गुणा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो ये जरा ध्यान से देखो, ये आपकी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एक सर्वसम्मिका थी, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये सर्वसम्मिका नंबर 2 में पढ़ा था। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख दीजिए, सर्वसम्मिका से सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर जरा आगे चलिए, आप देखिए आगे दिया हुआ है वो एक बार ऐसे ही लिख दीजिए, 1 प्लस साइन थीटा गुणा 1 माइनस साइन थीटा,
फिर देखो सेक स्क्वायर थीटा की जगह तो सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ लिख दीजिए चूंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो एक सर्वसम्मिका थी अपने पास कि a प्लस बी गुणा a माइनस बी हो तो वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। बीजगणित की सर्वसम्मिका थी कि a प्लस बी और a माइनस बी हो तो वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पर a की जगह कौन है? 1, b की जगह कौन है? साइन थीटा। तो देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, a स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर? 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर? साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? 1 का स्क्वायर 1 और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या रख देंगे इसकी जगह? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और बगल में वो सर्वसम्मिका रख दीजिए कि चूंकि a प्लस बी गुणा a माइनस बी हो तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। फिर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फिर चेंज हो जाएगा। याद करो सर्वसम्मिका नंबर 1 में अपन ने कुछ परिणाम और निकाले थे कि पहली क्या थी सर्वसम्मिका कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। एक बार फिर से रिवाइज कीजिए, पहली सर्वसम्मिका थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। जब आपको कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालना था तो साइन स्क्वायर थीटा राइट हैंड साइड में जाएगा और माइनस का हो जाएगा। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो रख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ रख दीजिए चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर देखिए सेक क्या होता है? सेक थीटा होता है सर 1 अपॉन कॉस थीटा। अपने को क्या लेके आना है? अपने को 1 लेके आना है, मतलब ये सेक भी नहीं रहना चाहिए और कोस स्क्वायर भी नहीं रहना चाहिए। तो सेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कोस थीटा। अब अगर सेक स्क्वायर है तो कोस भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख दीजिए? 1 बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा। गुणा में भी कौन है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा और क्या आएगा? 1। क्या आ जाएगा? 1, जो कि कौन सा पक्ष है? दायां पक्ष है। कौन सा पक्ष है? दायां पक्ष है, यानी राइट हैंड साइड है, और यही हमें सिद्ध करना था। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 2। तो दोबारा देख लीजिए फटाफट। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सर्वसम्मिका थी, क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा रख दिया। a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1। b की जगह साइन थीटा है तो साइन थीटा का स्क्वायर क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। फिर देखिए अपने को 1 लेके आना है तो यानी सेक और कोस हटना चाहिए, तो सेक को कोस में बदल दीजिए। तो सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और आगे कोस स्क्वायर थीटा है ही, कॉस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कट जाएगा और क्या आएगा? 1, जो कि कौन सी साइड है? राइट हैंड साइड है, और यही हमें सिद्ध करनी थी। हो गया। चलो चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर। एग्जाम्पल नंबर जो आपका 3 है वो है 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, और जो अपने को लेके आना है वो है 2 सेक स्क्वायर थीटा, 2 सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए बायां पक्ष लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा गुणा 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम क्या आएगा? देखिए 2 है तो दोनों ही आएंगे, 1 प्लस साइन थीटा भी आएगा और 1 माइनस साइन थीटा भी आएगा। तो देखिए जब 1 प्लस साइन थीटा का भाग देंगे तब तो माइनस रह जाएगा, और जब माइनस वाला का भाग देंगे तो प्लस वाला रह जाएगा। यानी 1 प्लस साइन थीटा का भाग दिया तो कितनी बार गया? 1 माइनस साइन थीटा बार, और 1 माइनस साइन थीटा को 1 से गुणा करेंगे यानी 1 से गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। फिर देखिए प्लस है तो बीच में प्लस आ जाएगा। अब भाग देंगे 1 माइनस साइन थीटा का, तो 1 माइनस साइन थीटा का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 प्लस साइन थीटा बार, और 1 प्लस साइन थीटा को 1 से गुणा किया तो क्या आएगा?
1 प्लस साइन थीटा। फिर देखिए एक बार तो साइन थीटा प्लस का है, एक बार साइन थीटा माइनस का है, तो कट जाएगा। तो ऊपर क्या आया, 1 और 1 2, तो ऊपर तो रहा 2। नीचे देखिए वही सर्वसम्मिका जो एग्जाम्पल नंबर 2 में a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह कौन है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह कौन है साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर। तो देखिए ऊपर तो 2 है ही, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहां रख दीजिए चूंकि a प्लस बी गुणा a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर देखिए 2 की जगह तो 2, फिर ये वही बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो एग्जाम्पल नंबर 2 में आया था। क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए फिर 2 की जगह तो 2 है, 2 के गुणा में कौन है 1, तो नीचे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। पिछले क्वेश्चन में एग्जाम्पल में हमने सेक स्क्वायर थीटा को लिखा था 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब अपने को क्या करना है सेक स्क्वायर थीटा लेके आना है, तो 2 की जगह तो 2 और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या आया 2 सेक स्क्वायर थीटा, जो कि कौन सी साइड है राइट हैंड साइड है, और यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना था। तो देखिए फिर से बायां पक्ष लेके चलते हैं। बायां पक्ष है 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। लघुत्तम ले लीजिए तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। जब 1 प्लस साइन थीटा से भाग देंगे तो 1 माइनस साइन थीटा रहेगा, और 1 माइनस साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस साइन थीटा। जब 1 माइनस साइन थीटा से भाग देंगे तो 1 प्लस साइन थीटा, और 1 प्लस साइन थीटा को 1 से किया तो 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ साइन थीटा माइनस का है, यहाँ साइन थीटा प्लस का है, तो साइन थीटा से तो साइन थीटा कट गया, यानी कह सकते हैं दोनों जुड़कर 0 हो गए। फिर क्या बचा ये 1 और ये 1, 1 और 1 कितने हो गए 2। नीचे देखिए a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह कौन है 1, ए की जगह कौन है 1, तो 1 का स्क्वायर। बी की जगह कौन है साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। फिर देखिए अपने जो राइट हैंड साइड में लेके आता है वो सेक लेके आना है, यानी इस कोस को किस में बदलना पड़ेगा सेक में। तो 1 सर्वत्र गुणा होता है, सब जगह होता है, तो मैंने लिख दिया 2 गुणा 1, और बट्टा में कोस स्क्वायर थीटा है ही, और 1 बट्टा कोस क्या होता है सेक, तो 1 बट्टा कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, जो कि कौन सी साइड है राइट हैंड साइड है, और यही हमें सीधो करनी थी। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर जो 4 है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर 3-4 प्रकार से इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 जो है इसमें आएगा 1 प्लस कोस थीटा बट्टा 1 माइनस कोस थीटा बराबर आ जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कोट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। अब देखिए इसी को दूसरे हिसाब से देखिए तो इसमें ये भी हो जाएगा कि कभी कभार क्या होता है इसमें उल्टा कर दिया जाता है, जैसे इसमें ऊपर प्लस वाला आया अब इसको कर देंगे माइनस वाला, यानी 1 माइनस कोस थीटा बट्टा 1 प्लस कोस थीटा। जब ऊपर माइनस वाला है तो रिजल्ट भी माइनस में आएगा, यानी क्या आएगा रिजल्ट कोसेक थीटा माइनस है कोट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, दोनों सेम ही होंगे। यहाँ पर प्लस वाला है तो परिणाम प्लस में आएगा, जब ऊपर माइनस वाला है तो परिणाम भी किस में आएगा माइनस में आएगा। दोनों को प्रूफ करने का सिद्ध करने का एक ही तरीका है। सबसे पहले देखिए इसका बायां पक्ष लेते हैं। जब इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड है सर 1 प्लस कोस थीटा, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, बट्टा 1 माइनस कॉस थीटा। ये साइन में भी पूछा जाता है। तो देखिए ऊपर है 1 प्लस कोस थीटा, नीचे है 1 माइनस कोस थीटा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में जिसमें रूट आ रहा है, कोशिश करो उसका परमेयीकरण करने की। क्या करना है हर का परमेयीकरण। तो जब परमेयीकरण करते हैं तो आपको याद होगा छठी प्रश्नावली से कि हर में जो संख्या उसी के हिसाब से होता है। अगर वो प्लस की है तो ऊपर नीचे माइनस वाले से करेंगे, और यदि वो माइनस की है तो ऊपर नीचे प्लस वाले से गुणा करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, रूट ये माइनस की है
तो ऊपर नीचे प्लस वाले से कर दो, 1 प्लस कोस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। ध्यान देना रूट दोनों पर होना चाहिए, ऊपर नीचे रूट 1 प्लस कोस थीटा से गुणा कर दिया। अब देखिए जब रूट ए गुणा रूट बी हो घात और घातांक का नियम, तो रूट ए बी हो जाता है, यानी दोनों पर एक साथ रूट आ जाएगा और वो दोनों गुणा हो जाएंगे। तो देखिए दोनों पर एक साथ रूट ले आते हैं, यानी इधर का है 1 प्लस कोस थीटा, इसी के गुणा में ऊपर वाला आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। नीचे देखिए इसमें क्या है 1 माइनस कोस थीटा और इधर क्या है 1 प्लस कोस थीटा। क्या किया अपन ने, वही नियम लगाया घात और घातांक का कि रूट ए गुणा रूट बी हो तो रूट ए बी हो जाता है। फिर देखिए रूट है ही 1 प्लस कोस थीटा कितनी बार गुणा हो रहा है, 2 बार गुणा हो रहा है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। जब एक ही संख्या जैसे 2 गुणा 2 है तो इसको हम 2 की घात 2 लिख सकते हैं। यहीं पर वही बात है कि 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा 2 बार गुणा हो रहा है, तो घात कितनी आ जाएगी 1 प्लस कोस थीटा की, तो 1 प्लस कोस थीटा की घात आ जाएगी 2। ठीक है, यानी वर्ग हो जाएगा। नीचे वो लग जाएगा कौन सा a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए की जगह कौन है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। माइनस बी की जगह कौन है कोस थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बन गया। तो देखिए ऊपर जरा ध्यान से देखो कि ऊपर वर्ग है वर्गमूल भी है, वर्ग है वर्गमूल भी है। पहले क्या करते दोनों को अलग अलग दे देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ऊपर वाले को अलग दे दीजिए कि 1 प्लस कोस थीटा का ऑल स्क्वायर, और ऊपर रूट है, नीचे वाले का रूट अलग कर दीजिए, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर देखिए यहाँ वर्ग है और वर्गमूल है, तो ना तो ऊपर वर्ग रहेगा ना वर्गमूल रहेगा, और क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। नीचे क्या है, नीचे है सर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऊपर तो आया 1 प्लस कॉस थीटा। अब फिर देखिए वही बात है पिछले वाले एग्जांपल की तरह, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वो होता है सर्वसम्मिका नंबर 1 से साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब फिर नीचे देखिए वर्ग भी आ गया और वर्गमूल भी आ गया, तो ना तो वर्ग रहेगा और ना वर्ग मूल रहेगा, और क्या आ जाएगा केवल साइन थीटा। क्या आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा। स्क्वायर था स्क्वायर रूट भी था, यानी वर्ग भी था वर्गमूल भी था, दोनों हट गए। अब ये साइन जो है इस पर दोनों का हक है, यानी 1 के नीचे भी साइन आएगा तो 1 के नीचे साइन थीटा आ गया, और कोस थीटा के नीचे भी आएगा तो कोस थीटा के नीचे भी क्या आ गया साइन थीटा आ गया। ठीक है, तो 1 बट्टा साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा होता है सर, और कोस थीटा बट्टा साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा होता है, जो कि कौन सी साइड है राइट हैंड साइड है, और यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना था। अब देखिए दोबारा देख लीजिए। पहले तो सबसे पहले मैंने कहा प्रमेयकरण करना है, तो 1 माइनस कोस थीटा नीचे, तो 1 प्लस कोस थीटा से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, रूट है रूट वाले से ही वापिस करना है। फिर देखिए रूट ए इंटू रूट बी हो तो रूट ए बी हो जाता है, यानी 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, ये पूरा ए ये बी, नीचे 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। ऊपर ए की संख्या 2 बार हो रही है तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर हो गया। नीचे वो लगेगी ए प्लस बी ए माइनस बी, जो होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, बी की जगह कोस थीटा है तो कोस का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा हो गया। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा। फिर देखिए रूट ए बट्टा रूट बी हो तो इसको रूट ए बट्टा रूट बी अलग अलग रूट में भी बांट सकते हैं। इस नियम से अपन ने क्या किया, ऊपर वाले को अलग कर दिया नीचे वाले को अलग कर दिया, तो देखो वर्ग और वर्गमूल दोनों हट गए। नीचे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा चल रहा है, जो क्या बन जाएगा सर्वसम्मिका नंबर 1 से साइन स्क्वायर थीटा। फिर साइन स्क्वायर थीटा के बन गया तो ऊपर रूट है, यानी वर्ग और वर्ग मूल है, दोनों हट जाएंगे, क्या आएगा साइन थीटा। फिर साइन थीटा का भाग एक बार तो 1 में देंगे, एक बार कोस थीटा में देंगे, 1 में देंगे तो कोशेक बन जाएगा और कोस में देंगे तो कोट बन जाएगा। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन इसी का दूसरा है कि जब ऊपर माइनस वाला आ जाए तो कैसे होगा। जब ऊपर माइनस वाला आया है तो यहाँ नीचे देखिए प्लस वाला आएगा, ये प्लस वाला आएगा तो ऊपर नीचे माइनस वाले से गुणा करेंगे। ठीक है, और ऊपर नीचे माइनस वाले से गुणा करेंगे तो देखो क्या आएगा 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, नीचे 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, यानी जहां ऊपर 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर बन रहा है ना, वहां 1 माइनस कोस थीटा का बन जाएगा। किसका बन जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का।
और नीचे तो वही बनेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ वर्ग हट जाएगा, यानी 1 माइनस कोस थीटा बट्टा साइन थीटा, सिर्फ चिन्ह चेंज होगा। ठीक है, यानी दो ही परिवर्तन है, एक तो ऊपर नीचे 1 माइनस कोस थीटा से गुणा होगा, और दूसरा यहाँ ऊपर जो प्लस में चल रहा है वो किस में आएगा, माइनस में, और ये माइनस में आएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो जाएगा, जो प्लस आ रहा है इसकी जगह यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, नहीं होगा तो फिर कल बताएंगे। ठीक है, बाकी एग्जाम्पल नंबर 5 से पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।